मंत्र शक्ति का विज्ञान। शब्दों के जो समूह होते हैं एक विशेष पंक्ति में जो सजाए जाते हैं उनको मंत्र कहते हैं। और मंत्र को जमा कर संयोजन करते और मंत्र को बनाने के समय ऋषि एक एक अक्षर को बहुत ही दक्षता से संयोजित करते थे। और ये भी नहीं, वो मंत्र को जब समाज में देते थे पहले वे उसका प्रयोग खुद पे करते थे, उस मंत्र की सिद्धि होती थी, फिर ही वो मंत्र वेदों में स्थान पाते थे, वो वैदिक मंत्र कहलाते थे। वैदिक मंत्रों के अतिरिक्त और भी मंत्र है, वो उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की वैदिक। मंत्रों के आविष्कार करने वाले ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहते थे। मंत्रों का विज्ञान ध्वनि, शाब्दिक शक्ति और वाक के सिद्धांत पर आधारित है। मंत्रों का विज्ञान ध्वनि, शाब्दिक शक्ति और वाक के सिद्धांतों पर है। मंत्रों का अगर हमारा उच्चारण शुद्ध होगा तो मनुष्य के विशेष अंगों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उसको ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है जो उसकी इच्छा पूर्ति कराने में सहायक होती है। मंत्र सिद्धि के लिए मनुष्य को एक निश्चित मात्रा और निश्चित संख्या तक उच्चारण करना होता है। यही नहीं, मंत्र सिद्धि के समय उस व्यक्ति को अपनी समस्त ऊर्जा को संजोकर रखना होता है एक साथ। इसीलिए मंत्र सिद्धि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पे शयन करना, क्रोध पर नियंत्रण करना, वाणी का कम से कम उपयोग करना, कई मंत्रों में मौन रखने को कहा जाता है। लेकिन आज जो इंसानों की लाइफ स्टाइल है उसमें वो नियमों का पालन कर सकता है? वो कैसे करेगा मंत्र का सिद्धि? उसके पास टाइम ही नहीं है ये सब करने के लिए, इसलिए वो मंत्रों को कह देता है ये तो सब ढकोसला है। तो दोस्त, ये मंत्र विज्ञान का नहीं है बाबू, उसे ठीक ढंग से नहीं करने का है। मंत्र शक्ति प्राप्त करना एक साधना है, एक तपस्या है, जो आज के इस युग के मानव के बस में नहीं है। प्राचीन काल में लोगों के पास समय भी था, संयम भी था, उनकी जो दैनिक चर्या थी वो बहुत शुद्ध थी, पर आज नहीं। आज तो युग ही बदल गया है। दोस्त, युग का है, मंत्रों का नहीं है। अमेरिका के डॉक्टर हार्वर्ड स्टेनग्लर ने गायत्री मंत्र पर रिसर्च किया है। उन्होंने बताया है कि गायत्री मंत्र के शुद्ध उच्चारण से वातावरण में प्रति क्षण 1,10,000 लयबद्ध विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो उससे ये सिद्ध हो गया कि मंत्रों में अवश्य विज्ञान है। मंत्रों द्वारा शब्द की जो शक्ति है उससे मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा प्रवाहित होती है और वो सिद्धि को प्राप्त होता है। मंत्र में देव शक्ति का बीज छुपा होता है। जब कोई व्यक्ति उस मंत्र का उच्चारण करता है तो उस मंत्र की ध्वनि देव शक्ति को प्रकट कर देती है, और जब देव की शक्ति प्रकट होती है तो मनुष्य के दुख, आपदा, संकट और सारी बाधाएं दूर होती है। मंत्र सिद्धि मनुष्य को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ती है, जिसके कारण मनुष्य को प्रकृति से वो सब मिलने लगता है जो उसके हित में होता है। मंत्रों के बारे में एक बात और बहुत जरूरी है कि हर मंत्र हर व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं आप। अलग अलग मंत्र अलग अलग व्यक्तियों के लिए है। वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर क्या है, और आध्यात्मिक स्तर को जानने के लिए गुरु का योग्य होना जरूरी है। अब किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर को जाने बिना ही मंत्र दीक्षा देने वाले गुरुओं के कारण ही हम आज के साइंटिफिक रिसर्च से लोगों के उपहास का कारण बनते हैं। इसमें भी दोष मंत्रों का नहीं, देने वाले गुरुओं का है। पर हाँ, ऐसे भी कुछ मंत्र हैं जिनका जाप सभी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र उनमें से एक है। इस मंत्र की साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ओम की साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। फिर भी यदि कोई सिद्ध गुरु इस मंत्र की दीक्षा दे तो मंत्र प्राप्त करने वाले का आध्यात्मिक विकास कम टाइम में ही हो जाएगा, क्योंकि सिद्ध द्वारा दिया गया मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। प्राचीन काल में जब किसी मंदिर या देवालय के लिए कोई देव प्रतिमा बनाई जाती थी ना, तो उस प्रतिमा को बनाने वाला शिल्पकार होता था, मूर्तिकार होता था, वो मौन रहकर मन ही मन उस देवी देवता के मंत्र का उच्चारण करता था। इस तरह वो मंत्र जाप से वो मूर्ति जागृत हो जाती थी।
आयुर्वेद में जब भी किसी बीमार व्यक्ति के लिए कोई विशेष औषधि बनाते हैं ना, तो मंत्र जाप किया जाता है। इसीलिए आयुर्वेद और वैदिकों के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही जब किसी अंगूठी में कोई रत्न जड़वाते हैं तो उस अंगूठी के रत्न को मंत्रों द्वारा जागृत करते थे। ऐसे ही पौराणिक काल में युद्ध के समय जो बाण पड़कर छोड़े जाते थे, वे उसी लक्ष्य पर लगते थे जिसका नाम लेकर उसे छोड़ा गया था। तो ऐसी होती है मंत्र की शक्ति। इन सभी प्रथाओं और धारणाओं के पीछे जो विज्ञान है वह ये है कि मंत्र है वो प्रकृति का सूक्ष्म तत्व है, जबकि प्रतिमा, औषधि और रत्न स्थूल। तो मंत्र जाप द्वारा हम सूक्ष्म को स्थित कर देते हैं। यही इसका विज्ञान है और यही मंत्र की शक्ति है। मंत्र जप की वैज्ञानिकता इस बात पे है कि सेना की टुकड़ी जब मार्च करते हुए किसी पुल पर से गुजरती है तो जब वो कदम मिलाकर चलने से उनको मना कर दिया जाता है, क्योंकि वो कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो वो जो ध्वनि की जो वाइब्रेशन होगी ना, उससे पुल टूट सकता है। जैसे एक तालाब में पत्थर फेंकते हैं, लहरें उत्पन्न होती है जो बढ़ती हुई किनारों से टकराकर वापस उसी केंद्र बिंदु पर आती है जहां से उत्पन्न हुई थी। इसी तरह साधक जब साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए नियत संख्या में, नियत अवधि में, निश्चित समय और नियम पूर्वक जप करता है तो साधक के तन, मन, अंतकरण में मंत्र जप से उत्पन्न जो शक्तिशाली तरंगें होती है वो पूरे माहौल को प्रभावित करती है और अंतरिक्ष का भ्रमण करके 1000 गुना शक्तिशाली होकर पुनः साधक तक आती है और साधक के अंतरंग में चमत्कारिक परिवर्तन कर देती है। अब आप कैसे नहीं मानेंगे कि ये वैज्ञानिक है? क्योंकि कंपन की विशेषता पर एक पूरे ग्रंथ की हम रचना कर सकते हैं। जो वाइब्रेशन है, इस ध्वनि का जितनी तीव्र गति में वातावरण में कंपन होगा, उसकी जितनी रिपीटेशन होगी, जितना सूक्ष्म आकार होगा, उतना ही उस व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा होगी। ध्वनि तरंगों से उत्पन्न होने वाला ये जो वाइब्रेशन है एक सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जो अपने अंतिम चरण तक वाइब्रेशन के प्रभाव को रखता है। प्रत्येक मंत्र में अनेक शब्द होते हैं और इनके अनेक अनेक प्रकार से वो विशेष प्रकार का सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है कि स्वास्थ्य की ऐसे कई चमत्कार होते दिखे हैं, साइंटिस्ट लोगों ने किए हैं कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है तो रुद्री के जाप से उसका स्वास्थ्य सही होने लग जाता है। तो जो मंत्रों का प्रभाव है उससे क्या होते हैं, पुराने संस्कार हट जाते हैं, क्योंकि मन एक जगह एकाग्र हो जाता है और एकाग्र होने से व्यक्ति दुख, चिंता, शोक, भय आदि से हट जाता है और जो ध्वनि पैदा होती है, उसकी जो शक्ति होती है, उससे बड़ा बड़ा प्रलय और सृजन होता है। और जो वायु, जल और पृथ्वी, इन तीनों से जो ध्वनियां उत्पन्न होती है ना, उसकी प्रति सेकंड 1088 फुट होती है। जल तरंगों से गति इससे भी तेज है, जो 4900 फुट है। पृथ्वी के माध्यम से वो और भी तीव्र हो जाती है, यानी 16400। तो सभी जीवित प्राणी ध्वनि के प्रभाव को अनुभव करते हैं। आप किसी आदमी को जैसे गाली देते हो, क्रोधित होकर डांटते हो, तो वो भी क्रोध से आग बबूला हो जाता है। मधुर बोलते हो तो मधुर हो जाता है। तो ये सब अब सामने एक है आपके पास उदाहरण कि ध्वनि का क्या होता है, क्या प्रभाव होता है। आप गाना किसी को अच्छा आता है, आरोह अवरोह के साथ बढ़िया गाता है, तो सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वही किसी को नहीं आता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह मंत्रों का एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसे हमें जानना होगा। इस पर एक विस्तृत साहित्य है, विस्तृत ज्ञान है। मैं तो सिर्फ एक छोटे से रूप में आपको समझा रही हूँ।